নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ল এগৰাকী ৰোগী যেটো ফাৰ্মাচীৰ বেজি দিয়াৰ চলেৰে এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে মহিলাগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু লখিমপুৰৰ এখন ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই খবৰ জনাই আছো লখিমপুৰৰ এখন ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে এজন কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। চিকিৎসা কৰিবলৈ যোৱা মহিলাৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে। লখিমপুৰৰ এখন ফাৰ্মাচীৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ। লখিমপুৰৰ চিয়াজুলিত চিকিৎসা কৰিবলৈ যোৱা মহিলাৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন। এই অভিযোগ চিয়াজুলিৰ ৰেলৱে তিনিআলিৰ ডিম্বেশ্বৰ দত্তৰ ফাৰ্মাচীত থকা হৰিৰাম ওৰফে অনিল শইকীয়া নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ২৪ জানুৱাৰীৰ পৰা সংঘটিত ঘটনাটোত চৰ্দি জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছিলে এগৰাকী মহিলা আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ সৈতে ফাৰ্মাচীখনলৈ গৈছিলে। কিন্তু ফাৰ্মাচীৰ এই যুৱকজনে কৰ্মচাৰীজনে বেজি দিয়াৰ অচিলাৰে ভিতৰলৈ মাতি নি যৌন নিৰ্যাতন চলাই ৰোগাক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতেই বগীনদী আৰক্ষী থানাত নিৰ্যাতিত মহিলাগৰাকীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰে, ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যক্ত কৰে। অন্যহাতে এগৰাকী ৰোগাগ্ৰস্ত মহিলাৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা পলাতক অভিযুক্ত শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে এতিয়া স্থানীয় গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনেও। লখিমপুৰৰ এখন ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। লখিমপুৰৰ চিয়াজুলিত চিকিৎসা কৰাবলৈ গৈছিলে মহিলাগৰাকী যিহেতু চৰ্দি জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আৰু যাৰ বাবে ফাৰ্মাচীখনলৈ গৈছিলে আৰু সেই ফাৰ্মাচীখনতেই থকা এটা লম্পট যুৱক হৰিৰাম ওৰফে অনিল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বেজি দিয়াৰ অচিলাৰে ভিতৰলৈ মাতি নি মহিলাগৰাকীক যৌন আতিশয্য চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হৰিৰাম ওৰফে অনিল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে। আৰু অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে আৰু অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনা এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। 2 दिन से हम बीमार था। 22, 23, 24 का दिन में हम फार्मेसी गए मेरा हस्बैंड का साथ। तो हस्बैंड और मेरा बेटा का साथ गया था। तो फार्मेसी वाला बोला है आपको बुखार है, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, आप अंदर चलो बोला चैम्बर में। तो मेरा बच्चा छोटा है, तो मेरा हस्बैंड जो बच्चा को लेके थोड़ा दुकान तरफ गया, कुछ खाएगा बोल के बच्चा गेजू कर रहा था। तो हम अकेला ही था उधर। तो बाहर में वो फार्मेसी वाला का मैसेज भी था बाहर में। तो हम भी ऐसे कुछ सोचा ही नहीं कि वो आदमी कैसा है, ये जगह में नया है ना हम भी। तो उसके बाद हम चला गया अंदर चैम्बर में। तो वो फार्मेसी वाला भैया बोला है इंजेक्शन लगाना है। तो हम जो मेरा हाथ को दिखाया ना इंजेक्शन लगाने के लिए, तो फार्मेसी वाला बोला नहीं कमर में लगाना है। तो हम तो अभी नया है ना, यहाँ में कुछ सोचा ही नहीं ये सब कुछ भी कि वो क्या सोच रहा है उसका मन में। तो हम मेरा ऐसे करके कपड़ा उठा दिया। तो उसके बाद वो इंजेक्शन लगाया हमको। इंजेक्शन लगाने के बाद में हमको पूछा है आपको क्या पेट शर्ट दर्द होता है कभी, ऐसे पूछा, पेशाब सब जलता है ऐसे पूछा। तो हम बोला हाँ ऐसे तो कभी कभी होता है प्रॉब्लम, ऐसे पूछा, ऐसे बोला। उसका बाद बोलने के बाद वो इंसान डायरेक्ट ऐसे हमको ऐसे पेट में ऐसे करते करते डायरेक्ट मेरा, उसका बाद हम चिल्ला के हम बाहर निकलने के बाद हम मेरे हस्बैंड को बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ये आदमी हमको मेरा प्राइवेट। तो वो इंसान मानता ही नहीं कि वो हम ऐसे नहीं किए। हम इतना चिल्लाए वहां में ना कि आप ऐसे करने का बंदे क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं, अपना बच्चा को छू के आप कसम खाओ, ऐसे बोले। तो वो इंसान अपना बच्चा को छू के कसम खाए नहीं हम नहीं किया बोल के। तो हम इतना गुस्सा लग गया। एक तो हम ऊपर से इतना बीमार भी है ना, 2 दिन से आदमी खड़ा होने नहीं सक रहा है। हम तो हमें इतना ट्रस्ट करके किया कि वो अच्छा दवाई देगा, हम अच्छा होगा बोल के किए। वो आदमी मेरे साथ ऐसे किया। उसका बंदे साइड में उसका वाइफ आके हमको बोल रहा नहीं मेरा पति ऐसे नहीं करता है, ऐसे हमको बोलने लग गया ना। तो हम बोला उसको आप एक औरत हो के औरत का दुख को नहीं समझते क्या ना, हम इतना तकलीफ हो गया हमें खड़ा हो गया, क्यों चिल्ला रहे, अपना बदनाम हम क्यों करेगा, ऐसे बोला। कोई वहां में और सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था। इतना सियाजुली बाजार एरिया में दिन दहाड़े ऐसे हुआ एक औरत का साथ ना, आसपास का सब निकल के देख रहा है पर कोई भी कुछ भी नहीं बोला। तब मेरा हस्बैंड और हम समझ गया यहाँ में कोई सपोर्ट नहीं करेगा हम लोग स्कूटी में उठ के डायरेक्ट आ गया। उसके बाद हम लोग बोला रास्ता से हम लोग बोल के आया कि हम लोग तो केस देगा ही इसको, कैसे ऐसे छोड़ेगा ना, आज मेरा साथ हुआ है कल दूसरा हाथ होगा। उसके बाद अगर हम कोई एक्शन नहीं लेगा तो दूसरा दिन से हम वो रास्ता चलने नहीं सकेगा, हम तो वो रास्ता चलने नहीं सकेगा ना। वो तो हमको दिन दहाड़े मेरा पति का साथ में, वो पति होते होते वो हमको ऐसे कर सका है। तो शाम होने से तो या फिर शाम हो या फिर दिन हो, वो तो हमको ऐसे लेके जाएगा जंगल तरफ ना। आज हमको ऐसे किया, फिजिकली असॉल्ट किया, कल वो मेरा रेप करेगा। तो हम तो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए हम लोग पुलिस स्टेशन गए मेरा पति और हम। जाने के बाद में हम लोग
वहाँ में गए, हम लोग तो अभी नया नया है ना यहाँ में, और ऊपर से हम लोग ये सब केस में कभी घुसा भी नहीं। पुलिस स्टेशन वो दिन फर्स्ट टाइम हम कदम रखा है, तो हम लोग जाके बोला है कि ऐसे ऐसे हुआ है हम लोग का साथ, कंप्लेन लिखने वाला भी कोई नहीं है। उसके बाद में ओसी सर भी उधर कैरम खेल रहे हैं, मेरा पति और हम में रुकते रहिए। उसके बाद उपाय नहीं हुआ, मेरा पति बोला है चलो जाएगा, ओसी को बोलेगा बोल के, तो पति गए ना जाके, उसके बाद में ओसी को बोले। उसके बाद ओसी सर बोला होगा, वहाँ में एक तो लड़की था, वो पता नहीं वो कांस्टेबल है ना क्या है, हमने पता, वो सिविल में था। एक आंटी था वो तो ड्रेस में था, उसके बाद एक सिविल में था। तो सिविल में होने वाला लड़की जो हम लोग का कंप्लेन लिखा है ना, लिखा है, उसके बाद सिर्फ उसको लिखने का बाद में हम लोग को भेज दिया। मेरा पति और हम आ रहा था, हम लोग तो अभी नहीं मालूम, हम सोचे हो गया कंप्लेन तो रजिस्टर हो गया, सोच के आ रहा था। आते आते उसके बाद में मेरा जेठ जी और पता नहीं कौन कौन वहाँ में गया, बोले जाके उसके बाद में ओसी को बोला है कुछ ना। तो उसके बाद में ओसी सर तो नहीं, एक दूसरा वाला कांस्टेबल हम लोग को फोन किया, बुलाया है। उसके बाद में ऐसे बोला कि तुम लोग का मेडिकल करना पड़ेगा, वापस आओ। तो हम लोग आधा रास्ता पहुंच गया था घर पहुंचने के लिए, तो फिर वापस किया। वापस जाने के बाद में वो लोग हम लोग को ओसी सर जो एक ब्लैंक पेपर में हमको साइन करने दिया। पहले ब्लैंक पेपर में हम साइन किए, साइन करने के बाद में ओसी सर बोला तुम लोग को मेडिकल जाना पड़ेगा। मेडिकल पता नहीं, हम लोग को प्रोसेस नहीं पता ना, वो लोग सिर्फ हम लोग गए हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर जो बोला एक पता नहीं क्या कागज था, 2 पेपर था, तो एक डॉक्टर रखा है और एक डॉक्टर का सिग्नेचर करके हम लोग को रिटर्न दे दिया। उसके बाद वो सब दे के हम लोग वापस पुलिस स्टेशन आए। पुलिस स्टेशन आने के बाद वहां से और हम लोग घर आ गया। उसके बाद आज 3 दिन हो गया ना ये बात को, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हम यही सोच रहे हैं ना कि ओसी सर भी कल रात को ऐसे बोले कि 14 डेज 15 डेज लगता है प्रोसेस होने में ना, वेरीफाई करने में, ऐसे बोल रहे। तो ये तो एक फिजिकल असॉल्ट है ना, एक वुमेन हैरेसमेंट है। तो औरत आदमी को ऐसे हैरेसमेंट करने के बाद, असॉल्ट करने के बाद में इतना दिन अगर लगता है, तो मैंने औरत कहाँ सेफ है? दिन दहाड़े अपना पति का साथ सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है ना। तो इसलिए हम वही बोलना चाहते हैं कि हमको जैसे भी हो जस्टिस चाहिए। हमको तो वो इंसान को मैंने जेल में लेके उसको 2-3 लाठी नहीं मारने से हम तो मन शांति होगा ही नहीं। उसका नाम भी एक्चुअली नहीं मालूम ना, अभी जाके पता चल रहा है। उसका नाम है बोलते हैं हरिराम सैकिया, पर हम लोग वहां में हरिराम दत्ता दिए, हम लोग भी नहीं मालूम। और इतना कंफ्यूज भी था, दूसरा को फोन करके पूछा है नाम को भी। और ऐसे सिचुएशन में था ना, हम लोग इतना नर्वस है, तो मैंने एग्जैक्टली उसका नाम मालूम नहीं हो गया, हम लोग हरिराम दत्ता लिखे। तो आज हम लोग ओसी सर बुलाया बोलते उसका नाम को करेक्शन करने के लिए, तो इसलिए आज वहां में हम लोग जाएगा। फार्मेसी का नाम भी हमको एग्जैक्ट नहीं पता। सियाजुली रेलवे स्टेशन का जस्ट ऑपोजिट सामने में एक ब्यूटी पार्लर है, जहाँ में वो संडे मार्केट लगता है ना, वहां में ही है। इनमें से फार्मेसी है बोलते हैं। वो भी हम तो सोचा था। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত। যিকোনো